नमस्कार। यूपी 9 बजे के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंच गया। दिल्ली एनसीआर में हवा जहरीली हो गई है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा की हवा बेहद खराब है। मेरठ, गाजियाबाद, आगरा में AQI 500 के पार पहुंच गया है। बागपत, लखनऊ, मथुरा में भी प्रदूषण काफी बढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हवा बेहद खराब है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा की हवा काफी खराब है। दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिवाली के बाद ताजनगरी की हवा में भी जहर खुला हुआ है। आगरा का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 429 दर्ज किया गया है। ताजमहल के आसपास के इलाके में तो AQI 500 के ऊपर पहुंच गया। पिछले 2 दिनों से आगरा की हवा सेहत के लिए काफी खतरनाक बनी हुई है। तो ताजमहल के आसपास का AQI जो है वो 500 के पार है। सेहत के लिए खतरनाक स्तर पर की हवा है, ये हम आपको बता रहे हैं। ताजनगरी की हवा में भी जहर खुला हुआ है। ताजनगरी की हवा में भी जहर खुला हुआ है। आगरा का AQI 429 पर पहुंचा है। तो जिस तरीके से दिवाली पर जमकर पटाखे चलाए गए, जहां पर बैन था वहां पर भी लोगों ने नियमों को तोड़कर पटाखे चलाए। इसका खामियाजा आप सबको भुगतना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो यहां पर खतरनाक के स्तर पर आ गया है। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल अग्रवाल मेरठ से, अमित गंजू कानपुर से और हिमांशु त्रिपाठी आगरा से हमारे साथ हैं। सबसे पहले राजीव, आपके पास आ रहे हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा, इन 2 जगह पर हवा पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है। धुंध की चादर साफ तौर पर देखी जा सकती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है फिलहाल? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो दिल्ली वाली दिन रात में जो आतिशबाजी हुई है, इसका दुष्परिणाम इस समय नोएडा और ग्रेटर नोएडा में देखने को मिल रही है। आज अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो सुबह 7:05 पर जो मापा गया है तो नोएडा में 478 है, 478 है। 478 मतलब खतरनाक स्तर पे पहुंच गया है। यह लोगों के लिए बहुत ही दिक्कत आने वाले समय में करेगी, क्योंकि जिन लोगों को सांस की बीमारी है वो पहले से परेशानी में थे और अब ये प्रदूषण लेवल बढ़ जाने की वजह से जो है और परेशानी उनकी बढ़ जाएगी। साथ ही ये सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करेगा, बच्चों को प्रभावित करेगा। जैसा डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होगी, आंखों में जलन होगी। तो एक तरह से देखा जाए तो जो स्वस्थ हैं उनके लिए भी ये बहुत खतरनाक है। बीमारियाँ कई तरह की बढ़ेगी, क्योंकि पहले से मौसमी बीमारियाँ जो है बढ़ गई थी शहर में। उसके बाद ये जो प्रदूषण लेवल बढ़ा है यह चिंताजनक है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अभी भी किस तरह का धुंध यहाँ पे है ग्रेटर नोएडा में। तो यह एक चिंताजनक है शहरवासियों के लिए। और अब ऐसे में लोग अपना स्वयं बचाव करेंगे, खुद जागरूक होना जरूरी है। मास्क लगा के घरों से निकलेंगे तभी इस प्रदूषण से वो बच पाएंगे। जी राजीव बने रहिए हमारे साथ। नोएडा से राजीव हमारे साथ जुड़े हुए थे। निखिल अग्रवाल मेरठ से हैं। निखिल, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों की बात करें, मेरठ और आसपास की क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? देखिए अनुपम, दिल्ली एनसीआर में जो स्मॉग है उसकी चादर से पूरा आसमान ढका हुआ है। तस्वीर हम दिखा चाहेंगे आपको मेरठ की। ये मेरठ है जनाब, आप देखिए मेरठ की हवा पानी अच्छा बताया जाता है, लेकिन स्मॉग की चादर ने इसको भी धूमिल कर दिया है। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक केवल और केवल सफेद कोहरा जैसा नजर आ रहा है, लेकिन ये कोहरा नहीं है जनाब, ये स्मॉग है, प्रदूषण है। और जिस तरीके से दिवाली पे पटाखे छोड़े गए या लगातार जो प्रदूषण बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं मेरठ के आसमान में स्मॉग छा गया है। AQI लेवल की बात करें तो 471 AQI पहुंच गया है, जो 100 के आसपास सही माना जाता है। लेकिन 471 यानी हवा बेहद खराब है सांस लेने के लिए। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मॉर्निंग वॉक से परहेज रखिए। जो डॉक्टर कहते थे मॉर्निंग वॉक कीजिए, लेकिन इस प्रदूषित हवा में सांस ना ले कोई, इसीलिए उन्होंने कहा है कि अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। वहीं जो अस्पताल हैं उनमें जो खांसी, जुकाम और दमे के लोगों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों ने कहा है कि जब से दिवाली आई है तब से उनके गले खराब होने शुरू हो गए हैं। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि हवा जिस तरीके से कम बह रही है उसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। और
ये स्मॉग भी बढ़ रहा है। अगले कुछ दिन के लिए डॉक्टर ने कहा है कि घर पे रहिए, मॉर्निंग वॉक ना कीजिए, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को ये सोचना चाहिए जिस तरह से बिल्कुल निखिल, आप बने रहिए हमारे साथ। निखिल हमारे साथ, हिमांशु हमारे साथ आगरा से हैं। हिमांशु, अगर आगरा की बात करें तो ताजमहल के आसपास भी धुंध छाई हुई है, क्या तस्वीरें और एक्यूआई कितना दर्ज किया गया वहां पर? जी बिल्कुल, ताजमहल के आसपास 500 के ऊपर है एयर क्वालिटी इंडेक्स। और वैसे शहर की बात करें तो संजय प्लेस पे जो रिकॉर्ड हुआ वो 429 हुआ है। बीते 2 साल में दिवाली के बाद सबसे ज़्यादा प्रदूषण इस बार हुआ है। इसका कारण साफ है कि रात 12 बजे तक पटाखे जलाए गए, खूब जलाए गए। और अब जो हालात है, आप सोचिए कि शहर की ये तस्वीर आप देखिए कि कितना ज़्यादा स्मॉग है, और प्रदूषण की वजह से विजुअलिटी जो है वो भी 300 मीटर के आसपास रह गई है। और सूर्य की रोशनी का भी कुछ पता नहीं है। सूरज निकला जरूर है, लेकिन सूरज की किरणें जो है वो आगरा की ज़मीन पर ठीक से पड़ नहीं रही है। उसका कारण यही है कि प्रदूषण ने घेर रखा है सूरज को। और हॉस्पिटल की बात करें तो 103 मरीज पहुंचे थे खांसते हुए एसएन मेडिकल कॉलेज में, जिसमें से 19 मरीजों को भर्ती कराया गया और उन्हें ऑक्सीजन भी लगाई गई। यानी इस जो बीमारी बढ़ रही है प्रदूषण की वजह से, इसके जिम्मेदार खुद लोग हैं, क्योंकि लोग मानते नहीं। आगरा में रोक है एनजीटी की कूड़ा जलाने पे, लेकिन खूब कूड़ा जलाया गया। दिवाली के ठीक दूसरे दिन कूड़ा जगह जगह जलाया गया। इसकी वजह से अब बुजुर्गों ने मॉर्निंग वॉक पर जाना भी बंद किया है। बच्चों के लिए भी खतरा है। तो लगातार हॉस्पिटल में अस्थमा के रोगी बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, लोगों को ऑक्सीजन लगानी पड़ रही है। तो अब ताजमहल के आसपास चूंकि पर्यटक आते हैं दुनिया भर के, तो उनके लिए भी खतरा है। और साथ ही साथ शहर में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ा है उसके लिए लोगों को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। अन्यथा बीते 48 घंटों से एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के ऊपर चल रहा है, और दिवाली की आधी रात तो 879 हो गया था एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिवाली के दूसरे दिन से राहत थोड़ी जरूर है। बने रहिए हमारे साथ। अमित गंजू हमारे साथ कानपुर से हैं। अमित, अगर कानपुर की बात करें तो वहां पर जीका वायरस का तो कहर बरपाई हुआ है, साथ ही साथ प्रदूषण भी आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। क्या तस्वीर वहां पर आप देख रहे हैं? देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कानपुर अकेला ऐसा जनपद है जहाँ 5 दिन तक इसका उत्सव मनाया जाता है। अगर बात करें यहाँ से छोटी दिवाली, बड़ी धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, उसके बाद परेवा, फिर भाई दूज। आज भी लोग सुबह से ही पटाखे जला रहे हैं, और पटाखों की वजह से पॉल्यूशन का लेवल बढ़ गया। कल की बात की जाए तो कल 400 को क्रॉस किया था, आज 312.40 हर्षनगर का था। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, इस वक्त हम जहाँ जाजमऊ में, पहले तो आप दृश्य देखिए, ना तो एक कोहरा है, सुबह के 9 बजे के ज़्यादा का समय, इतना धूल पेड़ों पर से लेकर साफ तौर पर अभी विजिबिलिटी पूरी क्लियर नहीं हो पा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। पटाखे जलाना, खुले में खुदाई करना, कूड़े जलाना, तमाम रोक के बावजूद भी इन पे अंकुश नहीं लगता है। इस कारण से प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है। जैसे कि मेरे सहयोगी हिमांशु बता रहे थे कि उनके अस्पताल में, लेकिन अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में 24 घंटे में जो प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन है उसने बताया कि 1060 से ज़्यादा लोग ओपीडी में आए, जिनको सांस लेने की दिक्कत हो रही थी। इसमें जो मैक्सिमम थे वो सीनियर सिटीजन्स थे, जो सीनियर सिटीजन्स देखने आए, या बच्चे। कहीं ना कहीं पल्मोनोलॉजी की शिकायत हुई, और ईएनटी के सबसे ज़्यादा पेशेंट्स के सेकंड नंबर पे आए, क्योंकि एयर, नोज और थ्रोट में कहीं ना कहीं खराश बढ़ रही है। लोगों को सांस लेने के बाद गले में छिलन हो रही, कुछ को। बिल्कुल अमित आपका, निखिल आपका, हिमांशु आपका और राजीव आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से पूरा अपडेट देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज भाई दूज का पर्व है, भाई बहन के प्रेम के प्रतीक। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं, भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं। पीएम मोदी ने भी लोगों को, देशवासियों को भाई दूज की शुभकामनाएं दी। ट्वीट पर उन्होंने लिखा कि सभी देशवासियों को भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। तो यहां पर ये शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाई दूज के पर्व की ट्वीट करके शुभकामनाएं यहां पर दी हैं। सभी देशवासियों को भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं, ये यहां पर ट्वीट पे उन्होंने लिखा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर राज्य के लोगों को भाई दूज की शुभकामनाएं दी हैं। भाई बहन के पावन स्नेह पर्व भैया दूज की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ने यहां पर यह ट्वीट किया है और सभी प्रदेशवासियों को भाई बहन के पावन स्नेह पर्व भैया दूज की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं दी गई हैं।
और अब बात कर रहे हैं केदारनाथ की। केदारनाथ के कपाट आज बंद हो गए हैं। शीतकाल के लिए कपाट बंद हुए हैं। उखीमठ के लिए बाबा की डोली रवाना हो गई है। 8 नवंबर को उखीमठ पहुंचेगी बाबा की डोली। आज क्वाटा रामपुर में रात्रि विश्राम है। 7 नवंबर को गुप्तकाशी पहुंचेगी डोली। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। शीतकाल के लिए बाबा केदार के कपाट बंद हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, उखीमठ के लिए बाबा की डोली रवाना हो गई है। आज क्वाटा रामपुर में रात्रि विश्राम होगा। 7 नवंबर को गुप्तकाशी पहुंचेगी बाबा की डोली। तीन तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जब कपाट बंद हुए उसकी तस्वीरें और किस तरीके से बैंड की धुनों के साथ वहां पर विग्रह डोली उखीमठ के लिए रवाना हुई और इस दौरान भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। 8 नवंबर को अब ये डोली उखीमठ पहुंचेगी। तो केदारनाथ के कपाट आज बंद हो गए हैं। शीतकाल के लिए कपाट बंद हुए हैं और बाबा की विग्रह डोली उखीमठ के लिए रवाना हो गई है। इस दौरान आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे, भक्त वहां पर मौजूद रहे और उनमें जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर तब की है जब केदारनाथ के कपाट बंद किए गए। 6 महीने के लिए अब ये कपाट बंद हुए हैं और इसके बाद बाबा की विग्रह डोली उखीमठ के लिए रवाना हुई, ओंकारेश्वर के लिए रवाना हुई है। और इस दौरान देखिए आप बैंड की धुनों के साथ किस तरीके से साधु संत, जो पुजारी हैं, जो पुरोहित हैं, वो वहां पर पूरी तरह से आस्था में, भक्ति में लीन दिखाई दिए। डोली रवाना हो रही है अपने भगवान भोलेनाथ जी का, केदारनाथ जी का जब कपाट बंद होके अभी भगवान केदारनाथ जी जो जल विग्रह उत्सव मूर्ति है पंच केदार का गद्दी उखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर के लिए प्रस्थान हो रहा है। सब देशवासियों के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा है, शुभ आशीर्वाद है भगवान केदारनाथ जी। आशीर्वाद के तौर पे क्या? हाँ जी, सब लोग खुश रहो, सुख रहो, ये इसलिए केदारनाथ प्रभु जी का आशीर्वाद सदा बने रहे थे। ठीक, प्रणाम प्रणाम। तो इसी के साथ आप देखिए कि यहाँ पर जो रावल हैं, जो मुख्य प्रधान पुजारी है, वो भी डोली के साथ निकल पड़े। शुभकामनाएं दी है उन्होंने सभी को साल 2022 के लिए और अगले साल की यात्रा की शुरुआत के लिए। तो कपाट बंद हो गए और विग्रह डोली रवाना हो गई है उखीमठ किले से जुड़ा अपडेट आगे भी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। बड़ी खबर की बात करें, लखनऊ में एसपी के विधायक की भूख हड़ताल, धरने पर बैठ गए। गांधी प्रतिमा के नीचे राकेश प्रताप सिंह का धरना शुरू हो गया था। पुलिस ने एसपी विधायक को हड़ताल से उठाया। क्षेत्र के विकास को लेकर विधायक का धरना पुलिस पर जबरन धरने से उठाने का आरोप है। विधायक के समर्थकों के अंदर पुलिस के खिलाफ काफी गुस्सा देखने को मिला। एमएलए के समर्थकों में पुलिस के खिलाफ गुस्सा। क्षेत्र के विकास को लेकर विधायक का धरना। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा और जब पुलिस मौके पर पहुंची तब जाकर स्थिति को काबू में किया जा सका। एसपी विधायक की भूख हड़ताल की तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस पर जबरन धरने से उठाने का आरोप। क्षेत्र के विकास को लेकर विधायक धरने पर बैठ गए। लखनऊ में एसपी विधायक की भूख हड़ताल। राकेश प्रताप सिंह को धरने से जबरन उठाया गया। पुलिस ने एसपी एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के बाद